दिन भगवान ने एक अजीब दुनिया बनाई, सिर्फ अपनी बोरियत मिटाने के लिए। उसने इस दुनिया को रसातल कहा और खुद प्राणी बनाए। वे एक एक करके इस नई दुनिया में गिरने लगे और सबका नाश करने लगे। यह अनिवार्य था। सभी मनुष्यों को जीवित रहने का कोई तरीका ढूंढना था, पर एकमात्र रास्ता था खून और लाशों के बीच जीना और लड़ना। लड़ो और जिंदा रहो तो देवताओं से इनाम मिलेगा, क्योंकि उन्हें यह पसंद है। उनके लिए युद्ध से ज्यादा मजेदार कुछ नहीं था। सभी को मनुष्यों की पीड़ा देखकर मजा आता था। युद्ध भूमि में एक खूनी लड़ाई के बाद ड्रैगन और मनुष्यों के शव पड़े थे। एक व्यक्ति घुटने टेके सुनहरे विशाल ड्रैगन के सामने खून थूक रहा था। जीवन के अंतिम क्षणों में सांस लेता व्यक्ति जानवर के विशाल पंजे से कुचला जाता है, जिससे वह और भी ज्यादा तड़पता है। बैंगनी बालों वाला आदमी प्राणियों को देखते हुए किसी अज्ञात कारण से उत्साहपूर्वक हंसने लगता है, हालांकि वह बहुत दर्द में था। मरने से पहले वह अजगर को गालियां देने लगता है, जबकि जानवर अपने मुंह में एक ऊर्जा गोला बनाना शुरू करता है। लड़का सोचता है कि अगर वे लोग हैं तो वे जरूर सफल होंगे, खासकर अगर वह एक विशेष व्यक्ति है। दूसरी जगह हाथ में सुनहरा जादुई चक्र लिए एक औरत कहती है कि अभी अभी मनुष्यों का आखिरी समूह मर गया। है क्योंकि वे जानते हैं वह कौन है और गर्व से अकड़ जाता है। एलडीआई का मजाक उड़ाता है, कहता है कि सोचा था आदमी कुछ समझदारी की बात करेगा, पर गलत था। लेकिन एरेस बीच में आता है, दोनों को शांत रहने और बहस न करने को कहता है। वह कहती है कि अगर गोल्डन ड्रैगन से लड़ने गए सभी वाल्किरी हार गए तो राक्षस जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। चित हो कोई दूसरा हल नहीं है और लड़की उनमें से एक के पास जाती है। उनमें से सिर्फ वही अतीत में जाएगा और सहानुभूति से लड़की कांग का नाम लेती है, जो गंभीर दिखता है। अपने हाथ को देखते हुए लड़का सोचता है कि क्या वह वाकई समय में वापस जा सकता है, और कहता है कि वे लंबे समय तक लड़े थे। इन लंबे वर्षों में हर दिन बिना किसी अपवाद के वे बार बार लड़े और उसके लिए मरना इतना बुरा नहीं होगा। हंसू अपने हाथ को देखता रहता है, लेकिन एरेस आकर लड़के के हाथ पर अपना हाथ रखती है, कहती है कि उसे इतना कमजोर और निराश नहीं लगना चाहिए। लड़की घुटने टेककर कहती है कि पूरी मानवता की आशा लड़के के हाथ में है। आशा से मुस्कुराते हुए आंखों में चमक के साथ वह नायक से हार न मानने को कहती है और लड़का बस देखता रहता है। साथियों को पूरा समर्थन देते देख कांग थोड़ा और प्रेरित महसूस करता है। केल्डियन कहता है कि एरेस सही थी, क्योंकि वह 20 साल बाद शुरू करके भी उनके साथ है, जो उसकी क्षमता का सबूत है। एरेस हंसू को बताता है कि अगर उसकी शक्तियां थोड़ा पहले या बस 5 साल पहले विकसित होनी शुरू हुई होती तो आज का समय बिल्कुल अलग होता। और हालांकि वो गर्वित है, ता कहता है कि वे सही थे और इसलिए उसने भी कांग की क्षमताओं को स्वीकार किया। लेकिन अगर वो सच में नहीं जाना चाहता तो वो मौका उस आदमी को दे सकता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर वो वापस जाए तो वो उन सभी चीजों को पा सकता है जो उसे नहीं मिली, और उसे एक मौका मिल सकता है। एरेस यह सुनकर ता को धमकी भरी नजर से देखता है और लड़की की प्रतिक्रिया देखकर ता डरकर अपनी बात बदल देता है कि सिर्फ कांग ही ऐसा कर सकता है। दोस्तों के बीच इस सामान्य बातचीत को देखकर दुनिया के अंत के सामने भी लड़का एक आखिरी मुस्कान देता है और अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए दृढ़ता से खड़ा होता है। आत्मविश्वास से भरा कांग अपने चैनल के कालगणना गहने की ओर बढ़ने लगता है, जबकि समूह का हर सदस्य उसे देखता है। बाकी 3 जो रहेंगे वे समझते हैं कि हंसू ही पूरी दुनिया का एकमात्र उद्धारक है और वे अपने दोस्त पर गर्व करते हैं।
वे लड़के पर पूरा भरोसा करते हैं। अचानक एक जोरदार धमाका होता है जिससे कमरे में सभी डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो वक्त आ गया है। जिस जगह पर वे थे उसकी छत बीच से दरकने लगती है और एक विशाल राक्षस द्वारा जबरदस्ती खोली जाती है। फिर महान स्वर्ण ड्रैगन राजा उन सब के ऊपर प्रकट होता है जिससे नायकों के सिर पर चट्टानें गिरने लगती हैं। वह प्राणी अपने मुंह में अग्नि श्वास तैयार करने लगता है उन सभी मनुष्यों को खत्म करने के लिए। केल्डियन अपने साथियों को बचाने के लिए सबको सावधान रहने को कहता है और ड्रैगन पर एक शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग करता है। आई की रणनीति बताता है और युद्ध शुरू हो जाता है। आदमी एरेज और टा को राक्षस को पकड़े रखने को कहता है क्योंकि वह कुछ करने वाला था। टा ने एक बड़ी चट्टान रोककर एरेज को बचाया और केल्डिया से कहा कि वह अब अपना हुनर दिखाएगा। लड़की भाला घुमाते हुए तेजी से अजगर की ओर बढ़ती है। जानवर के साथ उसी नस्ल के अजगरों की एक सेना बचे हुए मनुष्यों को मारने के लिए आ जाती है। है कि वह वैसे भी हमला करने वाला था। वह तलवार घुमाकर आग का बवंडर बनाता है और अजगर पर हमला करने की तैयारी करता है। अपनी तलवार से शक्तिशाली वार करते हुए लड़का आग का गोला छोड़ता है जो कई ड्रैगन को काटता और मुख्य ड्रैगन की ओर बढ़ता है। हालांकि ड्रैगन राजा तेजी से बच निकलता है और ताता पर पंजों से हमला करता है, पर लड़का मुश्किल से तलवार से वार रोक पाता है। केल्डियन हंसू को ध्यान केंद्रित करने को कहता है और एक किताब निकालकर अपना मंत्र तैयार करना शुरू करता है। जादूगर कहता है कि नायक का मुख्य हथियार टूट गया था और उसे वहां के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। एरेज मानता है कि केल्डियन सही था। दुखी होकर भी लड़की कहती है कि लड़के को वहां से जाना चाहिए और कांग से कहती है कि वह लोगों को न भगाए जो उसे परेशान करते हैं। अंतिम नजर डालते हुए वह लड़के से लोगों की देखभाल करने को कहती है और पूछती है क्या वह इस बार उसकी बात सुनेगा। पूरी तरह से उदास मुस्कुराहट के साथ पर अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए हंसू कहता है कि वह लड़की की बात मानने की कोशिश करेगा। एरेज लड़ाई की ओर मुड़ता है कहते हुए कि उस हालत में भी लड़के को अपनी सुरक्षा नहीं छोड़नी चाहिए थी। वह दृढ़ता से कहती है कि बाकी काम केल्डियन पर छोड़ देगी। लड़की आकाश की ओर देखती है मानो नई सुबह आने वाली हो। केल्डियन दुखी होने पर भी अपना भाव नहीं बदलता। वह हंसू से माफी मांगते हुए कहता है कि लड़के को ध्यान से सुनना होगा। जादूगर अपनी किताब में सुनहरा जादू रचना शुरू करता है कहते हुए कि जैसा एरेज ने कहा वहां बेवजह मारने का कोई कारण नहीं, लेकिन युद्ध में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों पर दया नहीं दिखानी चाहिए। लड़के को सिर्फ उन्हें बचाना चाहिए जो जीने लायक हैं और खून के समंदर में भी मानवता के लिए सब कुछ करना चाहिए। वह यह भी कहता है कि हमारे नायक को कम से कम पागल राजा क्लेमेंटाइन को मारना जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। और आखिरी बार जादू रचते हुए वह लड़के से पूछता है कि क्या उसने समझ लिया। कांग सिर्फ सिर हिलाता है जादूगर को अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए। अपने जादू का अंत करते हुए और सुनहरी ऊर्जा से भरी किताब और समय की वस्तु के साथ केल्डियन कहता है कि वो शुरू करने वाला है। अर्कानिया का समय रत्न तेज रोशनी देने लगता है और उसके सारे पंखे घूमने लगते हैं। कांग चुपचाप खड़ा वस्तु को देखता रहता है सोचते हुए कि आगे क्या होगा। एरेज और टॉड गोले से निकलती किरणों को देखते हैं और दोस्त पर भरोसा करके मुस्कुराते हैं। अंत में केल्डियन अपने चमकते हाथों को जोड़ता है, छत पर एक विशाल जादुई चक्र बनाता है जो पूरी अंधेरी दुनिया को रोशन कर देता है। फिर समय रत्न समूह की ओर बिजली का प्रचंड विस्फोट करता है जिससे सब कुछ पल के लिए सफेद हो जाता है। बस कुछ खोए लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जो पूछ रहे हैं कि वे कहाँ हैं, और एक औरत अपने बेटे के बारे में पूछ रही है। इस सब के बीच हम नायक कांग को अपना हाथ देखते और जो हुआ उसे समझते हुए देखते हैं। कई लोग एक परित्यक्त शहर में थे जो किसी प्रलय के बाद की दुनिया जैसा लग रहा था। वहां से एक तेज हरी रोशनी निकल रही थी। कांग मुस्कुराते हुए अपना चेहरा छिपाकर कहता है, ये काम कर गया, इस बार मैं असफल नहीं होऊंगा। उस दुनिया के सभी लोग पूरी तरह खोए हुए लग रहे थे, न जानते हुए कि क्या करें या वे कहाँ हैं। वे अपने परिवार को खोजते रहे, कहते हुए कि वे घर लौटना चाहते हैं बिना मौजूदा स्थिति को समझे। एक आदमी हताश होकर दूसरे की कॉलर पकड़ लेता है, कहता है कि उसने कुछ किया है जबकि दूसरा नहीं समझ पा रहा था। कांग कहता है, बेशक वे भ्रमित हैं, वे बिना किसी जानकारी के अचानक एक अनजान दुनिया में आ गए हैं। लड़का कहता है, मेरे जन्म का साल खास था, पहले 100 लोग थे, फिर संख्या बढ़ी, इतने लोग गायब हुए कि स्थिति बेकाबू हो गई, और फिर जिस दिन वह 20 का हुआ आसमान में कुछ दिखा जिसने सबका ध्यान खींचा। एक अंतरआयामी आंख जैसा पोर्टल जो 2 दुनियाओं को जोड़ता था, वह उसमें गायब हो गया और उसका फोन नीचे गिर गया। ये दूसरी दुनिया अन्य आयामों को निगलती है और रसातल के प्रभाव का केंद्र है। जो पहले पहुंचे उन्हें पहले शक्तियां मिली और वे ज्यादा सक्रिय थे, पर अजीब जीवों ने उस दुनिया को एक भयानक जगह बना दिया। वहां हिंसा और अराजकता का राज था। रसातल से निकले गए लोग उस दूसरी दुनिया में पहुंचे। जब सब वहां पहुंचेंगे रसातल का द्वार खुलेगा। तब मनुष्यों और राक्षसी जानवरों के बीच महायुद्ध छिड़ेगा जो सिर्फ खून और तबाही चाहते हैं। स्ट्रेच करते हुए हांसू कहता है कि उसके पास मजबूत बनने के लिए करीब 5 साल हैं। फिर वह वहां घूमने लगता है।
लड़के को याद आता है कि उसके सीखे कौशल और ताकत गायब हो गए हैं, यानी अब वह सामान्य है। खैर, अब सामने आने का वक्त है और लड़का आसमान की ओर देखता है। आकाश में दरार पड़ने और नीली ऊर्जा निकलने पर सभी लोग हैरान होते हैं। दरार से एक छोटा प्राणी निकलता है, सींग वाले चमगादड़ जैसा, जिसे देखकर सब चकित रह जाते हैं। वह प्राणी बहुत प्यारा और दोस्ताना लगता है। सभी लोग उसे ध्यान से देखते हैं। वह खुद को एक सहायक परी बताता है।